देखिए सर, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक ऐसा फंड जिन्होंने पिछले कई सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया। लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से उस फंड को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बातें हो रही है। इन्वेस्टर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर तो रिटर्न्स ही नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ पर तो मतलब अच्छा खासा पैसा मैंने लगा कर रखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर मेरा कुछ भला होने वाला है। तो आज उसी फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं। कौन सा फंड है, हम डिटेल्स में तमाम तर बातों को आपके सामने रखेंगे और आपके वैल्यूएबल फीडबैक क्या रहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है और आपको किस एंगल से उस फंड को देखना चाहिए, क्या इस समय पे उस फंड के अंदर निवेश करना सही है या नहीं है, तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। तो वीडियो को बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले आज जो कुछ भी हम दिखलाने वाले हैं ना, आपको बिल्कुल लाइव दिखलाएंगे और जो चीजें हैं ना वो स्क्रीन रिकॉर्ड के अंदर ही होंगी, उसमें मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, वहां पर हम सारी चीजों को आपके सामने रखते हैं, फिर हम आगे की बातें करेंगे। चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे सर, तो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात करें तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना। रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले 1 दिनों का मतलब 1 डे का जो रिटर्न्स है जो कि माइनस में जा रहा है, वो चीज यहाँ पर आपको शो कर रहा है, वो चीज आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप ग्राफ दिया गया है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसको आप सेट कर सकते हो और आप देख सकते हो। और ये वाला जो निशान है ब्लू कलर, आप इसे बोल सकते हो या जो भी बोल सको बोल लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर येलो कलर दिख जाता है, तो येलो कलर है ये कैटेगरी एवरेज के जो रिटर्न्स है, मतलब सॉरी कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स में बोल रहा हूँ, हाँ कैटेगरी एवरेज के फंड्स ने जैसा परफॉर्म किया है उसके निशान यहाँ पर आपको येलो कलर में देखने को मिल जाता है ग्राफ में। और जो ब्लू कलर में आप ये देख रहे हो ग्राफ, ये फंड का है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेंस देखेंगे, 0.41% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। किस डेट के अकॉर्डिंग? फेब 25/2026, ठीक है, इस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जिट लोड 0.5% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एवीएम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 10,761 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है, तो बहुत बड़ा एवीएम नहीं है। और फंड का एज बहुत साल भी नहीं हुआ है अभी, आपको यहाँ पर नीचे में फंड का एज भी देखने को मिल जाता है। 7 साल 4 महीने हो चुके हैं सिंस अक्टूबर 2018 से लेकर अभी तक। इसके बेंचमार्क इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, मतलब 7 साल 7.5 साल वगैरह, 7 साल 4 महीने हुए, 7.5 साल आप मानकर चलो कि भाई 7.5 साल इस फंड के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आफ्टर डेट अगर आप देखेंगे सर इसके बेंचमार्क इंडेक्स को, तो बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर स्मॉल कैप 250 टीआरआई देखने को मिल जाता है। एसआईपी आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और चाहो तो 1000 रुपये से करो, चाहो तो 2000, मतलब मिनिमम जो अमाउंट है उसकी जो लिमिट है, मिनिमम की लिमिटेशन जो है वो 500 रुपये से है। अगर आप 400 से करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। रिस्क की अगर बात करें सर, तो यहाँ पर हाई रिस्क रहने वाले हैं। रिटर्न टैक्स एट द 25% 20% है। इफ यू रिडीम, मतलब 1 साल के अंदर में अगर आप रिडीम कर सकते हो तो फिर वहां पर आपको 25% का 20% का टैक्स लग जाएगा, जो कि एसटीसीजी टैक्स होता है, ठीक है। ये अलग चीज है, वो उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अब आए देखिए रिटर्न्स को लेकर ही आजकल बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है इस फंड को लेकर के। भाई इस फंड ने पिछले 1 सालों से रिटर्न्स नहीं दिया है, नेगेटिव में जा रहा है, और भी बहुत सारी तरह की बात हो रही है। यहाँ पर देख लेते रिटर्न्स कैसा रहा है। 1 मंथ का रिटर्न्स हमारे लिए मायने नहीं रखता, जो कि पॉजिटिव में है। और यहाँ पर 3 मंथ्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 7.56% का नेगेटिविटी के साथ यहाँ पर रिटर्न्स माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद पिछले 6 महीने में 14% का माइनस में जा रहा है, और पिछले 1 ईयर में देखोगे सर तो 0.66% का माइनस जा रहा है। और पिछले 2 ईयर्स में 1.95, मतलब जो है ना 1.95% का रिटर्न्स ओनली दिया है, मतलब 2% का रिटर्न्स भी सही से नहीं दिया। पिछले 2 साल में 2% का रिटर्न्स भी नहीं दिया है। उसके बाद पिछले 3 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 15%, 15.25% का रिटर्न्स आप मानकर चलो इसे। और पिछले 4 सालों में देखोगे सर तो यहाँ पर 16%, 16.5% का रिटर्न्स, और 5 सालों में 20%, और 7 सालों में 21, 21.5% का रिटर्न्स दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज के जो सेम फंड्स है उन्होंने सिर्फ 20-20% के रिटर्न्स आपको दिया है। अब सोच कर देखो कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है वो तो आपको बिल्कुल 0 में लग रहा है, 1-2 सालों का रिटर्न से बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखला
चुका हूँ। 1 सालों का रिटर्न्स नेगेटिव में जा रहा है और 2 सालों का रिटर्न सिर्फ 2% है, 2% भी नहीं है पूरी तरीके से। तो कितनी गजब बात है ना। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो हमारे लिए कारगर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने रिटर्न्स देख लिया, आप इस रिटर्न्स को याद रखिएगा, ठीक है। 20, 20.5%, 21% का रिटर्न्स इस फंड ने दिया है। अभी हम चलेंगे कैलकुलेशन करके देखेंगे कि 7 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये की एसआईपी किया होता तो आज आपके पैसे क्या बन चुके होते, ठीक है। बाकी जो फंड को लेकर डिटेल्स थी वो मैंने आपको दिखला दी है, इंपॉर्टेंट जो भी बातें थी। चलिए अब जरा हम चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। देखिए फाइनली हम एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप किसी भी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपके लिए इजी टू यूज हो आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10,000 रुपये की एसआईपी मैंने कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं ईयर्स लिखा हुआ है, यानी कितने सालों के लिए। 7 साल पहले अगर हमने 10,000 रुपये की एसआईपी किया होता 7 साल पहले, और वहां पर 21%, 21.56 है ना, 21.56 है, तो मैं 85 लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। 21.50% का रिटर्न्स मिला होता तो हमारा जो टोटल है, कैलकुलेट पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाता है, मतलब आप समझ लीजिए 8,40,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट हो चुके होते और उस पर जो सिर्फ गेन होते 9,66,000 रुपये का, मतलब 8,40,000 सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है और 9,66,000 रुपये का यहाँ पर सिर्फ आपको गेंस देखने को मिल रहा है। 9,66,000, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 9,66,913 रुपये का गेंस आपको देखने को मिल जाता है। दोनों पैसे मिलाकर कितना हो जाता, 18,06,913 रुपये का, मतलब टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर और आपके जो गेंस हुए दोनों मिलाकर 18,06,913 रुपये का आपका पूरा अमाउंट, टोटल जो कॉर्पस है वो तैयार हो चुका होता है। तो देखिए यही चीज मैं आपको कहता हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन का जो रिटर्न है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसी को आप चेंज कर लीजिए, मैं मानता हूं कि भाई सिर्फ 20% का रिटर्न ही आपको मिला होता, फिर भी आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे 20% के रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट तो वही रहने वाले हैं ना, ठीक है ना। यहाँ पर 8,40,000 और यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 9,35,116 रुपये के प्रॉफिट हो जाएंगे। यानी कि आप सोच लीजिए कि भाई जितना आपने निवेश नहीं किया उससे ज्यादा तो आपके गेन्स हो गए, सिर्फ उससे ज्यादा तो आपके सिर्फ गेन्स हो गए। और उसके बाद दोनों अमाउंट मिलाकर, इन्वेस्टेड अमाउंट को मिलाकर और गेन्स मिलाकर, दोनों अमाउंट मिलाकर जो हो जाता है 17,75,116 रुपये हो चुके होते हैं आपके, जो टोटल कॉर्पस के रूप में होता। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन को देखने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का जादू है भाई। तो फाइनली फंड्स के जो भी डिटेल्स है वो आपने देख लिया है। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी, सबसे पहली बात जिस बात को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला चिल्ला है कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, लंबे समय से रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एफडी किए होते तो भाई वहां पर आपको 5-6% के रिटर्न्स तो मिल ही जाते हैं, कम से कम 5-6% के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में देखें तो 2% का रिटर्न्स भी सही से नहीं दिया है टाटा स्मॉल कैप फंड ने। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर टेंशन वाली बात है। पिछले 1 ईयर में देखें तो 0.66% की नेगेटिविटी दिखला रहा है। तो क्या फायदा भाई यहाँ पर इक्विटी के अंदर। हम इसीलिए तो आते हैं कि भाई हमारे को एफडी आरडी से जो है ना, आरडी एफडी से हमें ज्यादा रिटर्न्स मिले। लेकिन यहाँ पर एफडी आरडी से भी अगर ज्यादा रिटर्न्स खराब जा रहा है, अच्छा नहीं खराब जा रहा है, एफडी आरडी से भी ज्यादा खराब जा रहा है, तो फिर हमारे को यहाँ पर निवेश करके क्या फायदा है, बात समझने वाली है। लेकिन सर एक बात ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जब हम इक्विटी के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में अपना कैपिटल गेन करना, लॉन्ग ड्यूरेशन में अपना वेल्थ क्रिएट करना, ये असल मकसद होता है, न कि 1 साल 2 साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए, ठीक है ना। हम 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल के लिए मार्केट के अंदर आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो भाई उसमें अगर आपको रिटर्न्स नहीं बना तो उसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फंड के जो भी डिटेल्स आपने देखा है वहां पर आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात कि लॉन्ग ड्यूरेशन में मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखलाया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में फंड का जो रिटर्न्स है वो अभी भी अच्छा है, जबकि आप खुद देखें कि पिछले 6 महीने में 14% का नेगेटिव दिखला रहा है। यानी नेगेटिव का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, नेगेटिव का मतलब यह है कि जो रिटर्न्स बना हुआ था उसमें से घट गया, उसके बावजूद भी जो अभी CAGR है 7 सालों का 5 सालों का वो 20% और 21 साढ़े 21% का CAGR दिखला रहा है। तो भाई मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, और आने वाला समय में और भी इससे अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। अरे भाई कम से कम 15% के रिटर्न्स तो बनेंगे ना।
मैं ये मानकर चलता हूं कि आने वाले जब इस फंड का 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पर CAGR कितने परसेंट का होगा, या आज के डेट में अगर आप निवेश करते हैं 2026 के अंदर, तो आप मान लो 2036 के अंदर किस प्रकार के पैसे यहाँ पर 15% की रिटर्न्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आराम से बनेंगे और शौक से बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इस फंड को अगर आप रिडीम करने के मूड में हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं यहाँ से पैसे निकाल लेना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ सही है। बाकी आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपको जो बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। जो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग सही था वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो उम्मीद है कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खटाखट घंटा जो कुछ भी मिलता है भाई दबाकर और बी फिनेंसर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।